नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। फिल्म पोनियन सेल्वेन रिलीज हो चुकी है और थिएटर्स में धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है। फिल्म के एडवांस बुकिंग की जबरदस्त हुई। फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है और सभी भाषाओं को मिला ले तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग ही 11 करोड़ रुपए की हुई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये फिल्म 2 पार्ट में बनी है और दोनों ही शूटिंग करीब 150 दिन में पूरी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म बनने में असल में 54 साल लग गए। जी हाँ, चौंकिए मत, हम जो कह रहे हैं वो मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। दरअसल ये फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है। कल्कि कृष्णमूर्ति ने साल 1950 में चोल शासक पोनियन सेल्वन के जीवन की घटना पर एक नोवेल लिखी थी। ये नोवेल कई पार्ट में थी। इस नोवेल का नाम पोनियन सेल्वन ही था। इस नोवेल की कहानी कई पार्ट्स में करके एक वीकली मैगजीन भी प्रकाशित हुई जो 1954 तक पूरी प्रकाशित हो सकी। 1955 में इसे एक किताब बनाकर रिलीज किया गया। इसके बाद शुरू हुई इस फिल्म पर बनाने की कहानी। दरअसल सबसे पहले 1958 में एमजी रामचंद्रन ने इस फिल्म को बनाने की शुरुआत की। रामचंद्रन ने इसके लिए 10,000 करोड़ में नोवेल के राइट्स खरीदे थे। उस समय 10,000 करोड़ आपको भी पता है कि बहुत बड़ी रकम थी। रामचंद्रन ने इसके लिए 10,000 रुपए में नोवेल के राइट्स खरीदे थे। उस समय 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके बाद फिल्म शुरू करने से पहले ही रामचंद्रन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 4 साल बाद उन्होंने दोबारा ये फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद कई बार इस नोवेल पर फिल्म बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये फिल्म अलग अलग कारणों से रुक गई। यही नहीं, अब इस फिल्म को नामी डायरेक्टर मणिरत्नम ने बनाया है, लेकिन साल 1994 में ही उन्होंने कमल हसन के साथ इस फिल्म को बनाने की घोषणा की थी, पर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ये फिल्म नहीं बन सकी। अब साल 2022 में जाकर ये फिल्म दर्शकों के सामने आई है। इस तरह अगर पहली कोशिश यानी साल 1958 से अब तक कैलकुलेट करें तो 64 साल बाद ये फिल्म दर्शकों के सामने आई है। पहले ही दिन इस फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म चोल शासक पोनियन के जीवन पर बनी है, जिन्हें राज राजा के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म के आने से पहले ही लोगों को मन में सवाल उठने लगे थे कि आखिर क्या था चोल साम्राज्य और कैसा था। तो आपको बताते हैं कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में ईसा से भी करीब 300 साल पहले चोल साम्राज्य की शुरुआत हुई। हालांकि ये 9वीं सदी में अपने शिखर पर पहुंचा और 12वीं सदी तक इसका वर्चस्व रहा, यानी कुल 1500 साल तक ये साम्राज्य चला। इतने लंबे समय तक बहुत कम साम्राज्य शासन जो है कर सके हैं इतिहास में। चोल साम्राज्य क्षेत्रफल में आज के ब्रिटेन का 5 गुना था। वर्तमान में भारत के तमिलनाडु, केरल, ओडिशा से लेकर मालदीव, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर में भी चोल राजाओं का शासन था। यूनानी, इरिथ्रियन, टॉलमी और कई इतिहासकारों ने चोल साम्राज्य के बारे में लिखा है। इस साम्राज्य की स्थापना कावेरी नदी के किनारे हुई थी। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य मिलिट्री, पैसे, लिटरेचर, संस्कृति और कृषि के मामले में काफी तरक्की कर चुका था। दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के रास्ते चोल राजाओं ने कई देशों को अपने कॉलोनी बनाने लिया था। चोल साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक राजराजा प्रथम ने कलिंग, ओडिशा, सिलोन और मालदीव तक फैला दिया था। राजराजा प्रथम ने ही चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर में मशहूर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कांजीवरम में बनने वाली मशहूर सिल्क की साड़ी, कांचीपुरम और मंदिर और तमिल संस्कृति का संगम काल भी चोल साम्राज्य के समय में हुए थे। चोल राजाओं की खासियत ये थी कि उन्होंने ज्यादातर युद्ध समुद्र के रास्ते जीते। तमाम इतिहासकारों का दावा है कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चोल राजाओं की थी। उनकी सेना में 1000 युद्धपोत और 10 लाख से ज्यादा नौसैनिक थे। सेना में 60,000 हाथी भी थे। कमाल की बात तो यह है कि जहाजों में हाथियों को ले जाते थे और दूसरे देशों में हमला करते थे। श्रीलंका को चोल राजाओं ने ऐसे ही जीता था। चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजाओं में एक पोनियन को माना जाता है, जिनका नाम राज राजा भी रखा था। अब इसी पर आधारित फिल्म पोनियन सेल्वन थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म में भी सेट बहुत भव्य है और पूरी कोशिश की गई है कि जैसा असल में ये साम्राज्य था वैसा ही दिखाया जाए। इसी कारण फिल्म की बजट भी बहुत जबरदस्त है। पूरी फिल्म का बजट 500 करोड़ का आसपास जो है बताया जा रहा है। और ये भी बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम और कार्तिक की लीड रोल वाली इस फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।